नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल संसद में ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा मच गया। लोग आक्रोशित हैं, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही साथ विपक्ष भी इस पर खूब हंगामा कर रहा है जम के। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, इनके बारे में कल कुछ बोल दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। जो अंबेडकर अनुयायियों को नागवार गुजरा, विपक्ष को नागवार गुजरा, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा मामला, पहले आपको वो बताते हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सफाई भी दी है, मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, और बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है पूरी बात, क्या है पूरा मामला। कांग्रेस के सांसद अमित शाह के बयान को बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान बता रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आज सदन के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। इस हंगामे के कारण अमित शाह का वह बयान जो उन्होंने राज्यसभा में कल दिया था, संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया। मुख्य विपक्षी दल ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश जारी किया, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह कहते सुने जा सकते हैं कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस के सांसद अमित शाह के इस बयान को बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान बता रहे हैं। साथ ही साथ जो अंबेडकर अनुयायी हैं वो भी इसको बाबा साहेब का अपमान बता करके आक्रोशित हो रहे हैं, और उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं या उनको प्रधानमंत्री मोदी हटाते नहीं हैं तो उनको इस बात को लेकर के आंदोलन भी किया जा सकता है। इस तरीके की बातें भी अब निकल करके सामने आ रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आज सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी सांसदों का कहना है कि बाबा साहेब का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। अंबेडकर को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। अपने बचाव में, गृह मंत्री के बचाव में वो बोल रहे हैं। और कांग्रेस ने अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए तथा देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में यह भी दावा किया कि शाह की टिप्पणी का यह मतलब था कि बाबा साहेब का नाम लेना भी गुनाह है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने कल सदन राज्यसभा में जब बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेकर बयान दिया तब मैंने हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस समय हम सब सहयोग की भावना से चुपचाप बैठे रहे क्योंकि हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफे की भी मांग की कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें। अब जब मामले ने तूल पकड़ लिया, चौतरफा घिरते हुए दिखाई दिए अमित शाह, तो उन्होंने इस पर सफाई देना जरूरी समझा, और सफाई देने के लिए उन्होंने मीडिया बुला करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए अपने बयान को लेकर मचे विवाद पर सफाई पेश की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में दिए अपने बयान को लेकर मचे विवाद पर सफाई पेश की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और आरक्षण का विरोध किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। यह न केवल डॉक्टर अंबेडकर बल्कि संविधान के मूल्यों के भी खिलाफ है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया, उनके योगदान को कमतर दिखाने की कोशिश की। यही नहीं, कांग्रेस ने आरक्षण के अधिकारों को भी कमजोर करने और संविधान के मूल्यों को ध्वस्त करने का काम किया है। उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र करते हुए आपातकाल लागू करके कांग्रेस ने संविधान के सभी मूल्य और लोकतांत्रिक अधिकार कुचल दिए थे, ये कहा उन्होंने। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखे शब्दों में अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी को डॉक्टर अंबेडकर पर विश्वास है तो उन्हें आधी रात तक अमित शाह को कैबिनेट से बर्खास्त करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जनता प्रदर्शन करेगी। लोग डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हैं। खड़गे ने आगे ये भी कहा कि अगर किसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ कुछ कहा होता तो पीएम मोदी उसे तुरंत कैबिनेट से हटा देते। अब अगर मोदी जी को बाबा साहब के प्रति आदर है तो अमित शाह को आज ही बर्खास्त करें, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया, कल बोला उनके बारे में, और पूरा का पूरा जो जिम्मा है इस बात का वो कांग्रेस के मत्थे मर दिया कि कांग्रेस तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। अब ये बताइए, ये कहाँ की बात कब करते हैं? इमरजेंसी, इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी की आज उसका जिक्र कर रहे हैं, उसकी तुलना आज के टाइम से करते हैं। बोलने से पहले आपको अपने विवेक पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आपको संयम बरतना चाहिए कि आप किसके बारे में कहाँ बोल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब हो गए, संविधान हो गए, आपके जो पहले के जितने भी हमारे चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, पूर्व राष्ट्रपति रहे हों, हम ये भी नहीं कहते, जरा भी कदापि नहीं कहते कि कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बारे में भी किसी तरीके की कोई भी अभद्र भाषा या अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जाए। नेवर। हमने कभी भी ना इसका समर्थन किया है और ना ही हम खुद इस तरीके के किसी भी तरीके का उनके लिए कोई ऐसा शब्द यूज करते हैं कि जो उनके सम्मान में जो है वो उनको ठेस पहुंचाए। बिल्कुल भी नहीं। हमारे आफ्टर ऑल वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो हमारे लिए हर हाल में माननीय है, सम्माननीय है। और बात सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की है, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विचारधारा की है। हम चाहते हैं कि बस देश हमारा विकास के पथ पर अग्रसर हो और इसमें सबकी बात हो, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, इन सब की बात हो और इनके सब के बारे में सोचा जाए। लड़ाई सिर्फ विचारधारा की, व्यक्तिगत लड़ाई कोई भी किसी से नहीं है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के सांसद, देश के नेता, विधायक, हर व्यक्ति सम्माननीय है और उनके लिए किसी भी उनकी शान में किसी भी तरीके की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। तो फिर जिस तरीके से हर व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए तो उसी प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों को भी संयम तो रखना चाहिए अपने ऊपर। अब इसी की आलोचना बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिख करके की है। वो लिखती हैं कि कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। बहुत बड़ी बात कही है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अतः कांग्रेस, बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा, इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव, इनके कार्य दिखावटी ज्यादा, ठोस जनहितैषी कम।
बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी सरकार में ही मिल पाया। ये लिखा है एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो ये था पूरा मामला कि कल किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे न सिर्फ विपक्ष बल्कि अंबेडकर अनुयायी भी अच्छे खासे आहत हैं और उनमें आक्रोश है। इसमें आगे क्या कुछ अपडेट होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।